डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म स्टडी करने जा रहे हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद आ रही है और आपको पता है कि हर नॉर्मल फॉर्म में हम कुछ अनॉमलीज़ रिमूव करते हैं, जिस तरह इंसर्शन अनॉमली, मॉडिफिकेशन अनॉमली या डिलीशन अनॉमली। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा कि कुछ नो रिपीटिंग ग्रुप्स, मेन जो इसकी प्रॉपर्टी थी उनको एलिमिनेट करते थे, रिपीटिंग ग्रुप्स को, और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट टेबल जो कि एटॉमिक एट्रीब्यूट्स के साथ तमाम जो फील्ड्स हैं वो आ जाती हैं, और इस तरह से फिर हम फर्दर उससे आगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जा सकते हैं। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को मीट करने के लिए फर्दर दो कंडीशंस आ जाती हैं। इसमें ये देखिए, पहली बात तो ये कि हमने देख लिया नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओके होनी चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तभी होगी जब आपके पास कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, तमाम एटॉमिक हर सेल में एटॉमिक वैल्यू होगी और किसी में कोई रिपीटिशन एज सच नहीं आ रही होगी, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आ रही होंगी। और उसके साथ साथ हम प्राइमरी की भी वाज़े कर चुके हैं इसमें और आइडेंटिफाई कर चुके कैंडिडेट की जो है, जो आपकी प्राइमरी की बन रही है। साथ ही देखिए सेकंड कंडीशन, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी ये प्राइमरी की के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आप इसको कह सकते हैं, देखिए पार्शियल से मुराद है पार्ट। अब जाहिर है कि जब आपके पास अगर कंपोजिट प्राइमरी की है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मिलकर तमाम टपल्स को, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ चांस रहता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के किसी हिस्से पर डिपेंड कर रहे हों। अब यहाँ मैंने जिक्र किया नॉन की एट्रीब्यूट्स का। नॉन की एट्रीब्यूट्स और की एट्रीब्यूट्स में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इससे पहले भी बात हो चुकी है की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट, सपोज मेरे पास अगर ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो में ए और बी मेरे पास, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये प्राइमरी की है, कैंडिडेट की या प्राइमरी की है, ठीक है। जबकि सी डी ई इनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये मेरे पास नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, प्राइमरी की के बाहर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो प्राइमरी की के विद इन ये मेरे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की है, ऑब्वियसली दो एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है, और इसमें दो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ए और बी, और ये दोनों मिलकर इन तीनों एट्रीब्यूट्स को देखें, ये डिटरमिन कर रहे हैं। मैंने डिटर्मिनेंसी के लिए मैंने ये एरोज लगा दिए, ये डिटर्मिन है, यानी ये सी डी ई डिटर्मिन हो रहे हैं किसके ज़रिए से? ए और बी के ज़रिए से। ए और बी आपने इनको कॉम्पोजिट वे में देखना है। एक और यहाँ डिपेंडेंसी आपको नज़र आ रही है, यहाँ बी डिटर्मिन कर रहा है डी को, ठीक है, यानी सी इन दोनों से डिटर्मिन हो रहा है, ई भी इन दोनों से डिटर्मिन हो रहा है, लेकिन डी जो है वो ना सिर्फ बी से, इन दोनों यानी बी से भी हो रहा है अलग से, ए और बी से तो हो ही रहा है, लेकिन वो अलग से ही बी इंडिपेंडेंटली काफ़ी है डी को डिटर्मिन करने के लिए। तो यहाँ पर दो दो डिटर्मिन, यहाँ पर डिपेंडेंसीज पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए की एट्रीब्यूट कौन कौन से, ए और बी, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और बी की एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि नॉन की एट्रीब्यूट सी डी ई मेरे पास नॉन की हैं, राइट। अब पार्शियल डिपेंडेंसी की बात हो रही है। पार्शियल से मुराद, अगर सपोज जो टेबल है मेरे पास, अगर इसकी जो प्राइमरी की है वो जस्ट एक ही ए पर मुश्तमिल होती, ठीक है, सिर्फ ए पर मुश्तमिल होती, तो यहाँ पर प्राइमरी पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। पार्शियल डिपेंडेंसी पाई ही तब जाती है जब आपके पास एक कंपोजिट फॉर्म में एट्रीब्यूट आ रहा हो, आइडेंटिफायर आ रहा हो, कि वहाँ पर हो सकता है, चांस रहता है कि किसी एक पार्ट पर ये जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीन, ये किसी एक पार्ट पर डिपेंड ना कर रहे हों। और अगर ये डिपेंडेंसी पाई जाती है, ये जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं इन दोनों में से किसी एक पार्ट पर डिपेंड अगर करते हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जाती है। तो इट मीन्स हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए इस पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना होगा। जिस तरह यहाँ पर ज़रा देखें, बी आपका डिटरमिन कर रहा है डी को, ये यानी ए, एक आपका बी क्या है, नॉन, ये आपका की एट्रीब्यूट है, और एक की एट्रीब्यूट डिटरमिन कर रहा है किसको, नॉन की एट्रीब्यूट को। तो ये चीज़ जो है आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रही है, तो हमने इसको रिमूव करना होगा, इसको ओके करना होगा। अगर ये वाली डिपेंडेंसी हम ख़त्म कर देंगे तो आपका जो टेबल है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और फिर आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर देखें, मैंने ये भी जिक्र किया फुल डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी की, ठीक है। ये देखें, ये जो आपके पास सी है, ये सी नॉन की एट्रीब्यूट है, ई भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये दोनों फुल डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की पर। ये आपकी प्राइमरी की है इस टेबल की, तो ये
ये फुली डिपेंड कर रहे हैं, यानी इन दोनों पर डिपेंड कर रहे हैं फुली, ये पार्शली डिपेंड नहीं कर रहे इस प्राइमरी की पर। ये डी है जो कि फुली तो कर ही रहा है लेकिन पार्शली भी कर रहा है, बी से चूंकि डिटरमिन हो रहा है। तो इट मीन्स आपके तमाम जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सब उन सब को फुली प्राइमरी की पर डिपेंड करना चाहिए और पार्शली नहीं करना चाहिए। तो एक ही बात है, मैं अगर ये बात कह रहा हूँ नो पार्शियल डिपेंडेंसी या फुल डिपेंडेंसी, तो ये एक ही बात है, उसी के दो वर्जन है। राइट, अब ज़रा देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस हैं, ये आपने इस तरह से देखना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी को, कि नॉन की एट्रीब्यूट, ये मैंने एन की को कहा है नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की से कोई एक अगर नॉन की कोई दूसरा डिटरमिन अगर हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन हो रहा है तो फिर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा होगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको इसको ओके करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं ऐसे कह दूँ, सपोज डी एक और एरो लगा देता हूँ यहाँ, ये डी से ई, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। ये चीज़ आगे अगली जो फॉर्म है ना सेकंड के बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म, वो इसको कवर करेगी। लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म का जो ताल्लुक है वो जस्ट प्राइमरी की से देख रहा है। वो जो पार्शियल डिपेंडेंसी की बात कर रहा है उसने जस्ट प्राइमरी की को देखना है, प्राइमरी की के किसी पार्ट पर डिपेंड ना कर रहा हो। ये जो दूसरी डिपेंडेंसी ना, ये वाली नॉन की को डिटरमिन करना, वो इसको नहीं देख रही, वो जस्ट देख रही है भाई ये बी जो है ये डी को क्यों डिटरमिन कर रहा है, तो वो इस चीज़ को देख रही है। तो इट मीन्स नॉन की को डिटरमिन कर सकता है एटलीस्ट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। हम ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम इसको एड्रेस करेंगे, ठीक है, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये दैट इज़ फाइन। और अगर की एट्रीब्यूट आपका नॉन की को डिटरमिन कर रहा है तो ये चीज़ जो है वो गलत है, ये की एट्रीब्यूट आपका और ये नॉन की को डिटरमिन कर रहा है, तो ये वायलेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ मैंने जिक्र किया की एट्रीब्यूट प्रॉपर सबसेट ऑफ प्राइमरी की, ये अक्सर एक वर्ड यूज़ होता है प्रॉपर सबसेट। आपकी सपोज ये अगर कैंडिडेट की है, ठीक है, तो मैं जब बात कर रहा हूँ की एट्रीब्यूट की, तो जितने भी की एट्रीब्यूट्स हैं इसके कितने की हैं, ए और बी, ये दोनों ए और बी क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं इस कैंडिडेट की। ये जो आपके पास प्राइमरी की है या कैंडिडेट की है, इसके प्रॉपर सबसेट जब आप बना लें तो हमारे पास क्या है, एक ए आया और एक बी। अब ए और बी से कोई नॉन की, ठीक है, डिटरमिन नहीं होना चाहिए इन की एट्रीब्यूट से, तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, इसलिए मैंने इसको कहा की एट्रीब्यूट को प्रॉपर सबसेट ऑफ प्राइमरी की। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा फर्दर देखते हैं, हमारी बुक से एक सिनेरियो है हमारे पास और इसमें लेट मी जूम इट, ये टेबल आपके पास गिवन है, ठीक है। सपोज मैं ज़रा सिनेरियो आपने सबसे पहले केस स्टडी को जो है सिनेरियो समझना है और उसके बाद ही आप इसको बना सकते हैं, फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। अकाउंटेंट नंबर, एक अकाउंट नंबर और उसकी ये स्किल नंबर है, ठीक है, ये उसकी स्किल्स हैं। एक अकाउंटेंट की क्या क्या स्किल्स, पॉसिबल स्किल्स हो सकती हैं और उसकी क्या महारत है, हर स्किल में वो कितनी महारत रखता है, वो 1 महारत कम महारत है, ये 5 है ज़्यादा महारत, 6 और ज़्यादा वो अच्छी बेहतर जानता है उस स्किल को। राइट, अकाउंटेंट का नेम आ गया, अकाउंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट की क्या एज है, वो अकाउंटेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो जनाब इस्लामाबाद के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, लाहौर से कर रहा है या वो किसी और से कर रहा है। और हर ग्रुप का एक सुपरवाइज़र है जो कि लीडर है, उसका सुपरवाइज कर रहा है। तो इस तरह से ये सिनेरियो है। ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, वाई, बिकॉज देर आर रिपीटिंग ग्रुप्स इन्वॉल्व। वाई, ये देखें मेरे पास ये 35 में ये तीन वैल्यूज़ आ रही हैं, एक ही सेल में आप समझ लें कॉमा लगा के आपने लिख दी हैं या अलग अलग से लिख दी हैं, तो ये आपके पास रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी अगर आप वो इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास ये आप आगे देखें, ये एक प्रॉपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की शेप आ गई। मैंने अब देखिए 35 पहले जस्ट यहाँ पर एक दफ़ा था, अब ये हर एक उन्हें 3 टपल्स बना दिए, 35 के साथ 3 टपल्स बन गए आपके, और इस तरह से एक प्रॉपर शक्ल आ गई, प्रॉपर शेप आ गई आपकी टेबल की, और इस पर फर्दर नॉर्मल फॉर्म्स अप्लाई हो सकती हैं। तो और इसकी आपने जो प्राइमरी की भी आपने स्पेसिफाई कर दिया, अकाउंटेंट नंबर और स्किल, क्योंकि देखें यहाँ पर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो सब इन दो एट्रीब्यूट से डिटरमिन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है ये किस पर डिपेंड कर रही है, इन दोनों से मिलकर आपकी डिटरमिन हो रही है कि एक अकाउंटेंट की अकाउंटेंट की फ़लाँ स्किल में क्या महारत है, यानी ये दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर ही इस प्रोफिशिएंसी वाले कॉलम को डिटरमिन करेंगे। इट मीन्स ये जो प्रोफिशिएंसी है इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है, ये स्किल
आपकी जो है ये भी इन दोनों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये अकाउंटेंट नंबर भी, आपका अकाउंटेंट नेम भी इससे डिटरमिन हो रहा है, ये भी, यानी जितने भी ये नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं ये इस प्राइमरी की पर, यहाँ इसको हमने कॉम्पोजिट प्राइमरी की बनाया, दिस इज़ कॉम्पोजिट प्राइमरी। तो ये दोनों मिलकर तमाम एट्रीब्यूट, नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिटरमिन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास आ गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब इसमें कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है। वो क्या फ्लॉज हैं? इसमें कुछ अनोमलीज पाई जाती हैं। ये अनोमलीज क्या है? फॉर एग्जांपल इसमें एक इंसर्शन अनोमली है, ठीक है, और दूसरी अपडेशन अनोमली, जिसे आप मॉडिफिकेशन अनोमली भी कहते हैं। लेट्स सी, लेट मी पॉइंट इट। ये जो 35 है मेरे पास, ठीक है, अगर सपोज़ दाऊद अपना नाम की कोई दुरुस्तगी करवाता है, करेक्शन करवाता है, उसे यहाँ भी करना है 35 30 के 3 इंस्टेंसेस आ रहे हैं, उसके 3 रिकॉर्ड्स हैं रोज़। यहाँ भी वो दाऊद इधर भी अपडेट करेगा, इधर भी करेगा। अगर यहाँ वो रह गया अपडेट करने से, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी कहलाएगी? अपडेशन अनोमली। तो ये इसमें पाई जाती है। अगर आप इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं तो ये आपकी ओके हो जाएगी, राइट। उसके बाद एक और भी इसमें है, फॉर एग्जांपल मैं एक नई स्किल ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और अगर नई स्किल ऐड करना चाह रहा हूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ जनाब वो 180 है, मैंने कह दिया 180, लेकिन ये 180 तब तक मैं नहीं रख सकता जब तक ये अकाउंटेंट भी कोई इस स्किल का ना आ जाए। यानी ये मेरे पास, मुझे नल रखना पड़ेगा जब तक कि कोई अकाउंटेंट सूटेबल नहीं आ जाता। और ये मैं नल नहीं रख सकता क्योंकि ये प्राइमरी की मैंने बनाया हुआ कैंडिडेट की है, ठीक है। बाकी मैं कर सकता हूँ नल, मगर इसको नल नहीं कर सकता, तो ये वायलेशन हो रही है, ठीक है। इट मीन्स इस टेबल में एटलीस्ट मैं ये काम नहीं कर सकता, स्किल को अलग से ऐड नहीं कर सकता। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर अब देखें, इसकी मैंने कह दिया जनाब ये हमारी क्या है? प्राइमरी की है। अब इससे आप देखें यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसीज पाई जाती हैं। इस फॉर एग्जांपल ये जो प्राइमरी की है, इसको आप ज़रा देखें, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इससे आप ये डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं स्किल नंबर बता देता हूँ, आप स्किल कैटेगरी बता देंगे, 113 बताता हूँ आपको मैं, आप फ़ौरन सिस्टम्स आइडेंटिफाई कर देंगे। मैं 179 बताता हूँ, आप फ़ौरन टेक्स्ट बता देंगे। इट मीन्स एक ये आपकी डिपेंडेंसी है। प्रोफिशिएंसी इन दोनों से मिलकर डिटर्मिन हो रही है, राइट। इट मीन्स ये जो प्रोफिशिएंसी है ये आपकी ऐसे एरो आ रहा है, राइट। उसके बाद अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ये किससे डिटर्मिन हो रही है? ये जनाब हमारे पास ये इस अकाउंटेंट से डिटर्मिन हो रही है। मैं जस्ट अकाउंटेंट से बना रहा हूँ इस तरह, ठीक है जी। ये और ये तमाम जितने भी हैं ये आपके अकाउंटेंट से डिटर्मिन हो जाएंगे, ग्रुप। और ये मैं अगर आपको अकाउंटेंट नंबर बताता हूँ, आप मुझे ये तमाम चीज़ें बता देंगी। जस्ट एक प्रोफिशिएंसी है जो कि कम्प्लीटली इस प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है। ये आपका पार्शियली डिपेंड कर रहा है इस पर, ठीक है। ये आपकी अगर प्राइमरी की है तो इसका ये जो एक सबसेट है, इससे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंटेंट नेम भी आपका इस प्राइमरी की के सबसेट से, ये जो है अकाउंटेंट नंबर से डिटरमिन हो रहा है, एज भी इससे डिटरमिन हो रही है, ग्रुप, सिटी, सुपरवाइजर सारे आपके इससे। सिर्फ प्रोफिशिएंसी ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो जस्ट इन दोनों पर कंप्लीटली फुली डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स दिस इज ओके। इस टेबल में ये आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को मीट कर रहा है, ये ओके है, ठीक है। लेकिन जो बाकी डिपेंडेंसीज हैं, जिस तरह एक ये डिपेंडेंसी है, ये वाली स्किल वाली, और एक यहाँ से जो बाकी ये डिटरमिन ये वाली है डिपेंडेंसी सारी, प्रोफिशिएंसी से हट कर ये वाली यहाँ से आगे, तो ये सारी आपकी स्प्लिट होंगी। इस टेबल को आपको स्प्लिट करना पड़ेगा इन डिपेंडेंसीज के लिहाज से। तो यहाँ कितने टेबल आ जाएंगे? एक मेरे पास ये टेबल आ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये सारा अकाउंटेंट्स आईडी के साथ मिलाकर इसको आपने ज्वाइन करना है। दूसरा टेबल इसका हो गया स्किल का, ठीक हो गया। और तीसरा जो टेबल है ये प्रोफिशिएंसी अपनी जगह पर रहा, इसी टेबल में रहा, इसको हम बाहर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोफिशिएंसी ये दोनों भी अपनी जगह पर रहे यहाँ पर इस टेबल में, और ये प्रोफिशिएंसी भी अपनी जगह पर रहा। तो बाहर यानी टोटल 3 टेबल्स बन गए आपके, ठीक है। एक आपका प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड टेबल, 1 2 और 3, ठीक है। और दूसरा ये वाला टेबल स्किल नंबर और स्किल कैटेगरी का बन गया। और तीसरा जो बन गया आपका अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, एज, और ये वाला बन गया। सपोज मैं इसकी एक आउटपुट मेरे सामने दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक ये टेबल आ गया अकाउंटेंट का,
ठीक है। और उसके बाद ये स्किल का टेबल आ गया अलग से, और उसके बाद जनाब मेरे पास अकाउंटेंट ये प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड। अब अगर आपसे मैं कहता हूँ आपने नई स्किल ऐड करनी है, आप इसमें कर सकते हैं ना इजीली। आपने कोई नई स्किल है, आप यहाँ पे उसका नंबर देंगे और अब ये डिपेंडेंट हो गया, अब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी अगर प्राइमरी की ये है, इसकी प्राइमरी की, तो इट मीन्स इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी पाई नहीं जाती। याद रखें, जब भी आपके पास एक सिंगल एट्रीब्यूट पर बेस्ड एक प्राइमरी की है किसी टेबल की, जिस तरह ये है सिंगल एट्रीब्यूट है ना, इसका नंबर ओनली एक ही एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, तो इट मीन्स वो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि भाई ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी का कोई चांस नहीं है। लाइकवाइज हेयर इसकी प्राइमरी की ये है, ठीक है, अकाउंट नंबर, तमाम जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इस पर फुली डिपेंड कर रहे हैं। कोई यहाँ पार्शियल की नहीं है, पार्शियल सॉरी वो कॉम्पोजिट प्राइमरी की नहीं है, तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स इस एट्रीब्यूट पर फुली डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपने देखा कि दाऊद वाली प्रॉब्लम थी अपडेशन की, वो यहाँ रिमूव हो गई। अब आप दाऊद को अगर चेंज करना है आप यहाँ पर एक दफ़ा कर सकते हैं, अब आपके पास इनकन्सिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक हो गया। लाइकवाइज ये अपनी जगह पर रहा। ये इस टेबल को, ये जो प्रोफिशिएंसी है, ये आप ये समझ लें आप स्किल को बाहर ले गए, ठीक है। आप अकाउंटेंट का जो इंफॉर्मेशन जिसको आप अलग से ले गए बाहर, जबकि प्रोफिशिएंसी इसी टेबल में रहा, अपनी जगह पर महफूज रहा, और ये कीज़ भी अपनी जगह पर महफूज रहीं। तो ये एक तीसरा टेबल हो गया, और एक टेबल स्किल का हो गया, और एक टेबल आपके पास अकाउंटेंट का हो गया। तो बच्चे ये आपके पास अब तीनों टेबल्स आ गए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, जिनकी जो प्राइमरी कीज़ हैं। इसकी प्राइमरी की क्या है, प्रोफिशिएंसी की ये वाली कॉम्पोजिट, जैसे ओरिजिनल टेबल में थी वैसे ही यहाँ पर रही। तो इट मीन ये क्या, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, यस। यहाँ पे एक ही नॉन की एट्रीब्यूट है, और ये इन दोनों पर फुली डिपेंड कर रहा है, ये पार्शियल डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इस टेबल की प्राइमरी की ही सिंगल एट्रीब्यूट पर है, तो यहाँ पार्शियल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट मीन्स ये दिस इज आल्सो इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ये भी आपके पास यूनिक एक सिंगल एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल है, तो इट मीन्स जितने भी ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों नॉन की एट्रीब्यूट फुली इस प्राइमरी की पर, इस एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई जो है वायलेशन नहीं हो रही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की, तो फुली डिपेंड कर रहे हैं इस की पर। इट मीन्स ये तीनों टेबल्स अब आपके किस फॉर्म में, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। तो और हमने इनमें अनॉमलीज भी रिमूव कर दी। अब हम लेकिन स्टिल इनमें फर्दर अभी अनॉमलीज पाई जाती हैं इन टेबल्स में, हम कल इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब फिर हम जाएंगे उन अनॉमलीज को रिमूव करके थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। थैंक यू।